स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रण गण और मन। हमारी टीम ने उन महिलाओं से भी बातचीत की है जो कि शिक्षा और व्यापार जगत से जुड़ी हुई हैं। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में महिलाओं ने भी विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सुनिए। आज हम श्री गंगानगर की एजुकेशन और अन्य फील्ड से जुड़ी हुई महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, क्या है उनके मुद्दे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। लोकसभा चुनाव आने वाली 19 अप्रैल को होने हैं गंगानगर के। क्या सोचती हैं कि जब आप वोट पोल करने जाएंगी, क्या मुद्दे आपके जहन में रहने वाले हैं? सर, मुद्दे तो बहुत सब लोगों के बहुत रहते हैं और आने वाली जो सरकारें होती हैं वो भी बहुमत से ही जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैनिफेस्टो में अगर देखिए तो बहुत सारे टॉपिक्स उनको मालूम होता है और शायद इसीलिए जनता उनको वहां पे पहुंच जाती है। बट सिंस आई एम फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड एंड आई वर्क वेरी क्लोजली विद द यूथ, तो मुझे एक जो चीज पहुंचानी है बड़े लोगों तक, दैट इज हम लोग ये जो नारे लगा रहे हैं, नशा मुक्ति, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इन सबका जो अगर बेसिक रीजंस पूछो तो वो है कि जॉबलेस इंडिया। जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसको फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, वो नशे की तरफ भी जाएगा और वो अनएम्प्लॉयड होगा तो वो इस तरह का एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होंगे। सो व्हाट माई प्लिया टू द गवर्नमेंट विल बी कि एजुकेशन जो स्कूल को इस तरह से एम्पावर कीजिए कि स्किल बेस्ड इंडिया रहना चाहिए। ऑल्दो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स जो इसको फोकस करते हैं, बट वो शायद कागज के ऊपर ही हैं अभी तक। जब तक हम एजुकेशन को स्किल बेस्ड नहीं करते, आई थिंक ये नारे हम लगाने ही पड़े रहेंगे हमको बहुत सारी सेंचुरीज तक। और अगर हम उनको स्किल कर दें और जब हमारी जेब में एक पैसा आता है, एक प्रॉस्पेरिटी आती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बातें हैं वो गहरे जहन में भी जाती हैं। जिसका पेट खाली होगा उसको ये नारे नहीं समझ में आएंगे। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले दोनों में पिछले कई सालों से नशे का बहुत ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लड़के और अब इन दिनों में लड़कियां भी इसकी जद में आ रही हैं। तो क्या आप मानती है एजुकेशन से ही इन चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है? 100% मैं बिल्कुल, जब भी इतना गहरा सोचते हैं, न्यूज पे देखते हैं, तो कभी कभी डांटना या उनको बच्चों को कितना भी समझा लो, जब तक किसी के अंदर से वो स्पार्क या वो आवाज नहीं आती। और आवाज, एजुकेशन डजंट मीन कि वो बुक्स को रीड करवा दिया आपने। एजुकेशन मीन्स अवेयरनेस, उसके अंदर के इंसान को हमको जगाना, और वो तभी पॉसिबल है जब स्कूल एम्पावर्ड किए जाएंगे। स्कूल्स के अंदर बहुत ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से एजुकेशन इज द सोल वेपन जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आई थिंक सॉल्व कर सकता है। क्योंकि वहीं एक जो टीचर होता है, शायद बच्चे पेरेंट्स के साथ उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट टीचर जो एक चेंज ला सकता है वो दुनिया में कोई नहीं ला सकता। एंड आई ट्रूली बिलीव दिस, if we are going to empower the schools with the skill based, if we are making the education more concrete, there is no looking back to all these problems. आप भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? सर, सरकार होनी तो चाहिए, लेकिन जो 50% जो जॉब्स के लिए बोला जाता है कि लेडीज को 50% देंगे, वो कागजों में ही रह जाते हैं, उन दिया नहीं जाता 50%, 10% भी नहीं है सर। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो 50% के लिए बोलते हैं कि 50% जॉब्स लेडीज को मिलनी चाहिए, वो 100% मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं, क्या जो वादे सरकारें करती हैं पूरे हो पाते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ऐसा हमेशा नहीं होता कि सारे वादे पूरे होते हैं। एज अ यूथ मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि रिजर्वेशन जो है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बारे में भी सोचा जाए। क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठते हैं, 2-2%, 2-2 नंबर से वो पीछे रह जाते हैं। और यही जो दूसरे कैटेगरीज के हैं उनको वही कम परसेंट पे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से कि प्लीज आप जनरल कैटेगरी के लिए भी थोड़ा सोचिए और थोड़ा रिजर्वेशन में उनको भी लाइए। रिजर्वेशन के साथ साथ जो नौकरियां हैं उनको लेके भी बड़ी एक समस्या है। सरकारें कहती तो हैं कि नौकरियां देंगे, लेकिन उतनी मात्रा में आ नहीं पाती। हाँ जी, ये तो श्योर है, क्योंकि रीट के एग्जाम्स आप देख सकते हो, कई बार होते हैं, कई बार लीक हो जाते हैं पेपर, फिर अगेन होते हैं, बट वो जॉब के वादे वहीं रह जाते हैं। मतलब 3-3, 4-4 साल तक वैकेंसीज फिल ही नहीं होती और वैकेंसीज आती नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं, किस तरह का जो सरकार बननी चाहिए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जैसा मैडम ने कहा है, मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं एक जनरल परिवार से हूँ और सिंगल मदर हूँ। मेरी बच्ची अच्छी परसेंटेज लाती है, लेकिन उसके बाद भी उसी का कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाता है। और मैं
जॉब करके अपने बच्चों को अपने पैरों पे स्टैंड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहां नीचे बैठ जाती हूँ, वहां झुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना तो उनकी हम जर्नल में पैसा भी पूरा लगता है और हम बच्चों का मेरे बच्चे आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। उसके कारण मैं पीछे रह जाती हूँ। यहाँ आके मुझे थोड़ा अफसोस होता है सरकार पे कि अगर आप जनरल और एससी दोनों को इक्वल कर सकते हो तो सिर्फ पढ़ाई के बेस पे करो। पढ़ाई है तो उस बच्चे को आप आगे लेके जाओ, जो पढ़ाई में पीछे है उसे पीछे रखो। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि आप दोनों बच्चों को इक्वल करो। आज मैं पैसा लगा के अपनी बच्ची को आगे भेज रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची अच्छे परसेंटेज लाने के बाद भी मेरी बच्ची पीछे है, और जो एससी वाले है उसके आधे नंबर आने के बाद भी वो नौकरी पे बैठा है। बिल्कुल, आरक्षण के कारण है बहुत से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप ग्रीनरी से जुड़ी हुई है, ग्रीन एक प्रोजेक्ट है उसके साथ जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि चुनाव हो ही क्यों रहे हैं। चुनाव होते हैं जनता की सेवा के लिए और शहर के सुधार के लिए। तो यहाँ पे ना तो जनता की सेवा होती है। जनता की सेवा किस चीज से होगी कि बारिश आने वाली होती है तो हम देखते हैं जगह जगह यहाँ पे बारिश के पानी इतना भर जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको शहर का सुधार करना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो यहाँ पे। और मैं कहना चाहूंगी सड़कें इतनी बुरी तरह से टूटी हुई होती हैं कि जब पानी भरा हुआ होता है तो इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है लोगों की, कि मच्छर और इतनी गंदगी है शहर के अंदर कि आज हमारी सिटी में कोई आना चाहे तो हमें एम्बैरेस फील होता है उनको बुलाने में जी। तो ये सब चीजें हो। फिर ग्रीनरी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, और जो टेंडर्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं तो वो अपनी सिटी के लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं। जैसे आज हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपने ही शहर को बिजनेस क्यों नहीं मिलता है, हम दूसरे शहर के लोगों को बिजनेस देते हैं। तो अपने शहर को बढ़ाया जाए और उनका विकास किया जाए, मैं यही कहना चाहूंगी। आप बताइए, आप जब वोट पोल करने जाएंगे क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? सर मेरा एक तो सबसे पहले महिला आरक्षण के लिए है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि जनरल वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मेरे साथ खुद के साथ ही ये हुआ है कि मेरे ब्रदर को 2 नंबर से या 3 नंबर से वो 3 टाइम्स रह गए जी। और मेरी जो खुद की भतीजी है वो भी इस तरह से रहने के बाद में लास्ट में उन्होंने एक नॉर्मल कोर्स करके अपनी एजुकेशन को आगे किया। तो मेरा मेन मानना ये है कि भी जो आरक्षण है जो जनरल के लिए अगर दूसरी कास्ट को दिया जा रहा है तो जनरल को भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं आगे जाकर उनको कुछ भी ऐसी ना परेशानी उठानी पड़ी जो हमें उठानी पड़ी है। जी बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सर मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ और माय नेम इज ममता अरोड़ा। मैं स्पेशली सब मेरे फ्रेंड से एग्री हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्री गंगानगर पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया में अन्न का कटोरा जाना जाता था। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस गंगानगर को बसाया, इस पूरे एरिया को बसाया। लेकिन ये अन्न का कटोरा तभी है जब हम किसानों की तरफ और हमारी कृषि की तरफ ध्यान देंगे। अगर हमारे यही सॉलिड पिलर नहीं है तो हमारा भी वजूद खत्म है। साथ ही साथ गंगानगर में एक टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही शानदार चलती थी, जो पूरे राजस्थान में फेमस थी, इवन पूरे इंडिया में बहुत उसका नेम था, जो अब बिल्कुल बंद पड़ी है। मैं चाहती हूँ आने वाली सरकार गंगानगर की ग्रोथ पे ध्यान दे, एग्रीकल्चर पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे। आपने किसानों की बात करी, किसानों का जो मूवमेंट है एक बार से फिर शुरू हो गया है। किसान धरना लगाकर बैठे हुए हैं, सिंचाई पानी के लिए कह लो या एमएसपी के लिए कह लो। क्या ये मुद्दे प्रभावित करेंगे चुनाव? सर जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे इंडिया का पार्ट है। वो सब हम सब मिलकर एक इंडिया बन रहे हैं। हम पूरा भारत, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसान है, चाहे वो एक वर्कर है, वो पूरी टीम बन के एक इंडिया बन रही है। तो हमें सब पार्ट का, सब पर्सन का, सब का ध्यान रखकर सबकी ग्रोथ का काम करना है। और जो सरकार सबकी तरफ ध्यान देगी वही ग्रोथ करेगी। पंजाब की नहरों से लगातार जो केमिकल वाला पानी है वो आ रहा है, और गंगानगर ही नहीं आसपास के और जिले हैं, कैंसर के पेशेंट है वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और कभी काम नहीं हो पाया इसको लेकर। किसान वर्ष भर सिंचाई पानी के लिए आंदोलन करते हैं, जो केमिकल वाला पानी जो पंजाब की इंडस्ट्री से आता है इधर, उसको लेके भी आंदोलन जो शहर के नागरिक हैं वो भी करते हैं। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है। हमारी शिक्षा और हमारी हेल्थ, ये दोनों स्ट्रोंग हो गए तभी इंडिया और हमारी सरकार स्ट्रोंग होगी। सर इन पे काम होना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सर जैसे मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ तो मैं उस पर ही बोलूंगी। जो हम चुनौतियां आज फेस कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर है ना उस पर सिर्फ ये नारों तक ही रहते हैं, इस पे इतना काम नहीं किया जाता। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे लेवल पे इसको ले जा सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम है, आज अपन किसी से भी पूछते हैं आप तो आगे जाके क्या बनना है, तो वो कहते हैं IAS,
बड़े अफसर, बिजनेस करना, पर कोई ये नहीं चाहता कि मुझे टीचर बनना है। मैं ये सोचती हूँ हर इंसान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ना है और मुझे 8 लोगों को पढ़ाना है। अगर हर लोगों की सोच ये हो जाएगी तो हम एक अच्छा भारत बना सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, एजुकेशन फील्ड से आप हैं, आपके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, गंगानगर में और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एयर कनेक्टिविटी की एक बड़ी समस्या सामने आती है। सर देखिए, एज सच अगर देखा जाए तो हर जो शहर है वो इतना डेवलप हो रहा है, एंड डेफिनेटली वी नीड सम बहुत फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट, ये जो चाहिए हमको एयर कनेक्टिविटी। और गंगानगर तो हब है इस वक्त। अगर आप देखें, पहले भी एक मुद्दा उठाया गया था कि यहाँ से जो मेनली लोग कनेक्टेड हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा इमिग्रेशन इसी एरिया में से रहता है। दैट्स अ डिफरेंट रीजन फॉर दैट, बट श्योरली जिस तरीके से ये डेवलप हो रहा है एज एन एजुकेशनल हब, या ये बाहर जो लोग जाते हैं कुछ है, तो इसके गंगानगर के पास आने से और भी बहुत सारे जो आसपास के शहर हैं और जिले हैं उन सब लोगों को भी बहुत फायदा होगा। बिजनेस में बहुत इंप्रूवमेंट होता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ही एक ऐसा बेनिफिट रहता है किसी भी सिटी के लिए फॉर द डेवलपमेंट। अगर आप स्टार्टिंग से देखो, जब अर्ली मैन के हिसाब से देखते हैं हम, तो शिप्स थी और वो था, तभी वो डेवलपमेंट हुआ। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर ये सोच पाए। अभी पीछे लालगढ़ में शायद आई थिंक स्टार्ट भी हुआ था, बट फॉर फ्यू रीजंस इट वाज नॉट, और हो जाए तो सर बहुत ही बढ़िया है शहर के डेवलपमेंट के लिए। विल डेफिनेटली प्री फॉर दैट। आपसे अंतिम सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप ग्रीनरी का एक बिजनेस कर रही हैं, क्या सोचती हैं जो आने वाली सरकार है कुछ और स्कीम्स लेके आए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? सर बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम एक शहर से भी अपनी शुरुआत करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे सेफ्टी की ओर ध्यान दिया जाए, ग्रीनरी की ओर ध्यान दिया जाए, तो हम अपने शहर को सुंदर ही नहीं, हम एक एग्जाम्पल छोड़ना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि हर कोई या तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एक पॉलिटिशियन नहीं बनाना चाहता। सोचो कि वो क्यों नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पॉलिटिशियन कुछ अपने काम को ना करने की बजाय वो सिर्फ अपना नाम कमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि आप एग्जाम्पल बनिए कि काश आज भी कोई महात्मा गांधी आए, मैं यही चाहूंगी। बिल्कुल, ये थी श्री गंगानगर की एजुकेशन और बिजनेस फील्ड से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं। अलग अलग राय सामने आई है। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां जब अपना मैनिफेस्टो तय करेंगी तो इन मुद्दों को भी अगर शामिल करती हैं और इन मुद्दों पर कितना अमल होता है, जिसका असर लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से